हसन का बड़ा बयान सामने है। मोदी कैबिनेट में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। एसटी हसन ने कहा कि मोदी कैबिनेट में मुसलमानों की अनदेखी हुई है। अखिलेश यादव का अब से आदेश मानूंगा, एसटी हसन ने कहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर भी एसटी हसन ने साधा निशान। तो ये मुरादाबाद से खबर है। एसटी हसन ने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या मोदी कैबिनेट में या बीजेपी के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है क्या? जिस तरीके से अगर देखा जाए आजाद भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ है, किसी सरकार में किसी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा न हो। 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी और 71 मंत्रियों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था। और कहीं न कहीं अब एसटी हसन का ये दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की अनदेखी हुई है, तो मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा है। साथ ही अखिलेश यादव अब जो भी आदेश देंगे उस आदेश का पालन करेंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर भी एसटी हसन ने अपना बयान दिया। अफसोसनाक बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में नहीं है। वैसे भी मोदी जी के जो बयानात पिछली बार आए उससे हमें बहुत तकलीफ भी हुई है, हमारा दिल भी टूटा है। मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं दिया इन्होंने। तो क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? अगर मुसलमान ने वोट नहीं दिया तो क्या उनसे बदला लिया जाएगा? ये बातें सोचने की हमें मोदी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा उन्होंने करा। अखिलेश यादव जी चाहते थे कि मैं रामपुर से चुनाव लड़ूं, उन्होंने मुझसे कहा भी था, लेकिन मैंने वहाँ पे आज़म खान साहब के लिहाज में वहाँ से नहीं लड़ा था। मैं यहाँ पे ही रहा और जिसका आज मुझे अफसोस भी है, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी सामने आई हैं कि मेरे टिकट जो कटाया उसमें किसका हाथ था किसका नहीं था, वो आपके कैमरे पे मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव जी का आदेश सर्वोपरि होना चाहिए और मैंने ये गलती करी थी कि रामपुर से नहीं लड़ा। आगे उनके जो भी आदेश होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। भागवत जी का बयान अब आया है मणिपुर के ऊपर। मणिपुर की हिंसा, हम तो जब पार्लियामेंट में थे उस पर आपको ध्यान होगा कितनी बार एडजर्न हुई है मणिपुर के ऊपर पार्लियामेंट, जहाँ पे हमारी बेटियों और बहनों के साथ क्या सुलूक हुआ है। नग्न अवस्था में उनको घुमाया गया, लेकिन उस वक्त किसी ने कोई बयान नहीं दिया। अब जब जेपी नड्डा जी ने यह बयान दिया दौरान इलेक्शन कि बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अपने दम पे ही हम लड़ सकते हैं, तो अब मोहन भागवत जी ने भी ये बयान दिया है। हम बयान उन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन ये बयान उस वक्त भी आना चाहिए था जिस वक्त ये हिंसा हो रही थी। और सिर्फ मणिपुर ही नहीं, देश में कहीं भी इस तरह की हिंसा होती है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते उनको बयान देने चाहिए थे। खबर झांसी से है, जहां पर परिवारवाद